लेकिन कभी चेतावनी तो दी होगी। दी थी। मैंने उसे साफ साफ कहा था कि उसने अगर इस किस्म की हरकत घर के अंदर की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। घर से तुम्हारा मतलब है चुमकी से? अच्छा, उस रात नौकर की चिल्लाहट सुनकर तुमने जाकर क्या देखा? मैंने देखा बाहर सत्यकाम औंधा पड़ा हुआ था। लेकिन तुमने देखा कैसे? वहां तो अंधेरा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जो जल रही थी। फिर मामा ने भी बाहर की बत्ती जला दी थी। तुम्हारे मामा मामी तो सत्यकाम को लेकर काफी परेशान रहते थे ना? कैसी परेशानी? मतलब आपस में झगड़ा अक्सर जो इस तरह होता रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों में कभी झगड़ा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। वो तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। बात नहीं करते? मतलब मामा मामी से बात नहीं करना चाहते, मामी उनसे बात नहीं करना चाहती। अच्छा, कब से? जब से मैं यहाँ हूँ। पहले जब हम मानिक तला में थे, मैं अक्सर यहाँ आया करता था। उस वक्त भी ये लोग आपस में बातचीत नहीं करते थे। आइए आइए, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। बैठिए। मैं इंस्पेक्टर भवानी प्रसाद जी के पास गया था। अच्छा। सोचा था कुछ जानकारी हासिल करूं, कुछ पता नहीं चला। सब भाग्य में लिखा है। इस लड़के की दुश्चिंता ने हम दोनों की जिंदगी बिगाड़ के रख दी। अभी नहीं रहा तो सोचता हूं अपनी पत्नी को लेकर कहीं घूम आऊं। कलकत्ते के बाहर जाऊंगा, तभी मन को शांति मिलेगी। ये बात तो है, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? कहीं भी, काशी, वृंदावन, दिल्ली, आगरा। लेकिन पुलिस को एतराज तो नहीं होगा? पुलिस को इत्तला करके जाइए ना। मेरे हिसाब से कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। फिर तो मैं कल परसों चला जाता हूँ। कलकत्ते में अब मेरा दम घुटने लगा है। तो क्या आप अपनी दुकान बंद करके जाएंगे? सुचित्रा? नहीं, वो हमारे खजांची है ना, धनंजय बाबू। हाँ। वो चलाएंगे। अच्छा। वो हमारे ससुर के जमाने से हैं। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि सितांशु है ना, वो भी दुकान संभाले। पढ़ लिख कर क्या करेगा? आखिर दुकान उसे तो संभालनी है। ऐसा करो अजीत, तुम घर जाओ, मैं जरा सुचित्रा एम्पोरियम होता हूँ। वहां क्या करोगे? खजांची धनंजय से मिलाता हूँ। वो तो उशनाथ बाबू के ससुर के जमाने से है वहां। मैं चलता हूँ। क्या बात है, केस सुलझ गया? अब तो कश्मीर चल सकते हैं ना? ये क्या है? प्रीति उपहार, मतलब के प्यार का तोहफा। कैसा तोहफा? अरे 20-25 साल पहले शादी के मौके पर ऐसे छपे हुए उपहार देने का आम रिवाज था। ये वही कागज है, खजांची धनंजय मंडल ने मुझे दिया है। क्या बात है, साफ साफ बताओ ना, कश्मीर घूमने जा सकते हैं या नहीं? वो पहले ये सुनो। कुमारी सुचित्रा का शुभ विवाह उषा नाथ के साथ। बाद में एक बकवासी कविता। नीचे कविता लिखने वाले का नाम, धनंजय मंडल और सुचित्रा एम्पोरियम के अन्य कर्मचारी, कलकत्ता, 17 फरवरी 1935। अरे तो इसमें क्या है, इतना फूले क्यों समा रहे हो? इसी में तो सब कुछ है। सत्यकाम की मौत के रहस्य का समाधान इस कविता में? ओहो मूर्ख हो तुम। इस कविता में नहीं, शादी की तारीख में, 17 फरवरी 1935। कुछ समझे नहीं, मेरी बात सुनो। सत्यकाम ने अपने पैदा होने की तारीख बताई थी ना, मालूम है ना? हाँ हाँ बताई थी, लेकिन मुझे याद नहीं। मुझे याद है, तुमने अपनी डायरी में शायद नोट किया होगा, देखो। हाँ हाँ, लेकिन इस तारीख और सन से सत्यकाम की मौत का क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। तारीख देखी? हाँ, 7 अगस्त 1935 लिखा है। उषानाथ की शादी हुई थी 17 फरवरी। सत्यकाम का जन्म हुआ 7 अगस्त, 6 महीने बाद। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन है ना? हाँ नामुमकिन है। तो सत्यकाम उषानाथ का लड़का नहीं है। तो फिर किसका लड़का है? ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस तारीख और सन से सत्यकाम की मौत का क्या संबंध है भाई? ओहो, सत्यकाम का खून उषानाथ ने किया है। क्या? आप
धनंजय बाबू से मिलने गए थे? हाँ गया था। क्यों मिलने गए थे? जो कुछ भी जानने गया था पता चल गया। क्या जानने गए थे? सब पता चल गया है उषानाथ बाबू। यहां तक के दरवाजे पर ऊपरी चक्का क्यों चिपकाया गया था वो भी। जो कुछ भी पता लगा है उसे अदालत में साबित कर सकते हैं। आपकी शादी की तारीख और सत्यकाम के जन्म की तारीख को छोड़कर बाकी सब तो साबित करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं। सत्यकाम ने मुझे अपनी मौत के बारे में छानबीन करने को कहा था और कुछ नहीं।